हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं। जो सेकंड चैप्टर आपका डीप वाटर, उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और आपकी वीडियो आज बहुत ही रोमांचक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में 3 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं मैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम और टीचरों की तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और उसमें जैसे कि ज़्यादा हम उसमें रामायण बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको पढ़ाना होता है और उस पढ़ाने पर ही हमारा मेन फोकस होता है। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले किए हुए। तो पहला जो चैप्टर है वो सब, पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लेके चलते बेटा। तो वो पहला चैप्टर जो है किस तरह से बेटा, तो वाट वाज द फियर ऑफ डगलस। ध्यान रखना, वाट वाज द फियर ऑफ डगलस। ठीक है ना। तो डगलस का जो भय था, डर था, वो क्या था, और हाउ डिड इट मतलब जो होता है वो है फियर। इट मतलब क्या बेटा, फियर है। ठीक है ना, फियर यानी कि डर या भय। ठीक है, तो डर क्या है, ठीक है। और केम, हाउ डिड इट केम, ये कैसे आया, इन द लाइफ ऑफ डगलस, ये डगलस के जीवन में आया। तो कैसे आया, जो जो डर था वो क्या था, और उसके डगलस के जीवन में वो कैसे आया। तो अभी वीडियो को और आगे बढ़ाते बेटा। तो ध्यान रखना, डर जो था उसका किससे था, वो पानी का डर था। और उसका जीवन कैसे आया था, तो 2 बार घटना घटित हुई थी उनके जीवन में, तब वो डर उनके क्रिएट हुआ था। ठीक है ना, पैदा हुआ था। तो कैसे हुआ था बेटा, तो लेके चलते हैं पहले। तो आंसर लेके चलते बेटा, द फियर ऑफ डगलस, या डगलस का डर। ध्यान रखना, फियर में डर, ऑफ डगलस, डगलस का डर, डगलस का जो भय है, वाज था रिलेटेड टू वाटर, अर्थात जो डगलस का डर जो था वो संबंधित था, यानी किस संबंधित था, वाटर, पानी, पानी से संबंधित था। क्लियर ना, फिर समझ आएगी ना। जो डगलस का डर था वो किस संबंधित था, पानी संबंधित था। ध्यान रखना, फिर मैं लाइन दोहरा रहा हूँ आपको। तो द फियर ऑफ डगलस, डगलस का जो डर था, वाज रिलेटेड संबंधित था, टू वाटर, पानी, अर्थात डगलस का डर जो था वो पानी से संबंधित था। क्लियर ना, आगे लेके चलते हैं। इन द लाइफ ऑफ डगलस, ये डगलस के जीवन में, ध्यान रखना इसमें, इन द लाइफ या जीवन में, ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में, देयर हैपन्ड, देयर हैपन्ड घटित हुआ या घटित हुई, टू या 2 इंसिडेंट यानी घटनाएं। ध्यान रखना इस चीज़ का कि इंसिडेंट जो बेटा यदि वर्ड दिया है, इसका होता है घटना। क्या होता है बेटा, घटना। ध्यान रखना, ठीक, घटना। जो वर्ड आपको प्रॉब्लम देता है मैं आपको लिखते चलूँगा। तो उनके जीवन में क्या थी कि 2 घटना घटित हुई। अब 2 घटना कौन सी थी, तो फर्स्ट, पहली, व्हेन ही वाज अबाउट टू 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वे लगभग, अबाउट जो वर्ड दिया हुआ बेटा यहाँ पर, जो अबाउट वर्ड दिया वो दिया है लगभग। ठीक है, लगभग, लगभग। ठीक है, फिर नहीं समझ आता तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। अबाउट शब्द जो दिया हुआ वो दिया है लगभग, इस तरह से। ठीक है, लगभग। तो जो अबाउट जो इसने बोला है, तो फर्स्ट सबसे पहली बार जो दिया था, तो व्हेन ही वाज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वो कितने वर्ष के थे, 3 या 4 वर्ष के थे। ध्यान, उम्र का आपको ध्यान रखनी है, 3 या 4 वर्ष के थे। तब, यहाँ कॉमा का मतलब होता है तब होता है। ठीक है, तब हिज फादर, उनके पिताजी, टुक ले गए हिम उन्हें, उनके पिताजी उन्हें ले गए, एट कैलिफोर्निया बीच, कहाँ ले गए, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। ठीक है ना, कैलिफोर्निया ध्यान का एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसमें सी बड़ा दिया हुआ, कैपिटल में दिया हुआ है। ठीक है ना, कहाँ ले गए, कैलिफोर्निया बीच में। आपको स्टोरी याद रखनी है केवल कि जब वो 3-4 वर्ष के थे और तब उनके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया में ले गए थे। ठीक है ना, आगे लेके चलते बेटा। देयर, देयर वहाँ, ध्यान, देयर मतलब वहाँ, दे मतलब कौन है बेटा, ध्यान रखना, दे का जो संदर्भ दिया इसमें दिया है, वर्ड दिया हुआ है, तो दे जो है बेटा वे थे डगलस और उनके पिताजी, अर्थात डगलस और डगलस के पिताजी दोनों ही क्या थे, वो, ध्यान रखना, आगे बात चलते लेके चलते हैं हम कि दे वहाँ वे स्टूड खड़े थे, टुगेदर एक साथ, अर्थात पिताजी और बेटा, अर्थात मतलब डगलस और डगलस के पिताजी दोनों एक साथ खड़े हुए थे। इन द सर्प, सर्प से झाग होता है, सर्प मतलब क्या होता है बेटा, झाग होता है। लेकिन आपको सर्प जो दिया है यहाँ लहरें दी है, तो लहर में खड़े हुए थे। क्या खड़े हुए थे, लहर। ध्यान रखें, यहाँ जो संबंध दिया हुआ वो किसका दिया है, लहर का दिया हो। ठीक है ना, लहर। ठीक है,
लहर में खड़े हुए थे। देन तभी इस वेव एक लहर केम आई, तभी एक लहर आई एंड और नॉक्ड हिम डाउन और उस लहर ने उन्हें गिरा दिया, ध्यान है ढकेल दिया था, गिरा दिया, ठीक है। एंड और स्वेप्ट ओवर हिम और उनके ऊपर से वो बह गई, अर्थात जब वो गिरे गए थे, जब पानी में गिर जाएंगे तो लहर उनके ऊपर से गुजरेगी, ये तो डेफिनेटली बात है, तो लहर उनके ऊपर से गुजरने लगी, क्लियर ना। तो लहर उनके ऊपर से गुजरी, क्या होता बेटा आगे, लहर उनके ऊपर से गुजरी बेटा, फिर आगे लेके चलते बेटा। एंड और सॉरी ही वाज वरिड, वो दफन गए, वो दफन गए, वरिड मतलब दफनना, दफनाना उठता ना, तो ही वाज दफन, वो ही वाज वरिड वो दफन गए इनटू द वाटर, कहाँ दफन गए, पानी के अंदर वो दफन गया था, जब गिरे थे तो पानी के अंदर दफन तो जाएंगे। बट लेकिन नथिंग सीरियस हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित तो ऐसा खास नहीं हुआ जिससे उन्हें क्षति हानि पहुँचे। बिकॉज क्योंकि वाटर ऑफ द सी, ध्यान रखना बेटा क्या है, ध्यान रखना इसमें दिया हुआ है वाटर ऑफ द सी, वाटर ऑफ द सी, वाटर पानी ऑफ द सी समुद्र का, रिटर्न लौट गया था इमीडिएटली तुरंत, और जो पानी जो था समुद्र का वो तुरंत ही वापस लौटा, क्योंकि उसने तुमने देखा वो बीच में जब पानी लहरें बहुत तेज़ से आती हैं, आते ही अल्प समय में वो वापस चली जाती हैं, ठीक है ना, तो बहुत कम समय में वापस लौट गई, इसलिए उन्हें कोई ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कोई घटना घटित नहीं उनके साथ में। बट लेकिन ओवर पावरिंग फोर्स, यानी मैंने हिंदी में लिख दिया, वो बच्चे भूल जाते भी है, तो प्रबल शक्ति, तो ऑफ द वाटर, ये पानी की जो प्रबल शक्ति थी उसने क्या किया कि सीज्ड हिज हार्ट, डगलस के हृदय को उसने क्या कर दिया, जकड़ लिया। सीज मतलब बेटा ध्यान रखना, सीज जो वर्ड दिया हुआ वो होता है जकड़ना, क्या होता है बेटा, जकड़ना, जकड़ना, ठीक है ना, उसने क्या कर लिया, उनके हृदय को जकड़ लिया, ठीक है, समझ आया ना बेटा। सेकेंडली दूसरी बार व्हेन जब डगलस वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब दूसरी बार क्या होता है कि जब व्हेन मतलब होता है जब डगलस थे अबाउट लगभग 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस लगभग उनकी उम्र कितनी थी, 10 और 11 वर्ष की थी। एंड और वेटिंग फॉर अदर्स, एंड और वेटिंग फॉर अदर्स, और वो इंतज़ार कर रहे थे एट द YMCA पुल, ध्यान रखना कोई क्वेश्चन भी आता है कौन सा तालाब था, उस तालाब क्या नाम था, तो क्या नाम था, YMCA पुल, तालाब का नाम था YMCA पुल, और तालाब पर YMCA तालाब पर किसी का इंतजार कर रहे थे, तो कोई आके वहाँ वो अकेले तो गए थे ना। ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, तभी क्या होता है उसने, तब ए बिग ब्रूसर ऑफ बॉय, एक भारी भरकम यार हट्टा कट्टा सा लड़का, केम देयर वहाँ आया, एंड और थ्रू फेंक दिया डगलस को इनटू द पूल, कहाँ फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, और उस लड़के ने क्या किया कि डगलस को लिया और तालाब में फेंक दिया, ठीक है ना, उसने तालाब में लिया और से फेंक दिया। फिर क्या होता है बेटा देखते चलते हैं, जस्ट फॉर फन, केवल किसके लिए, मजाक के रूप में, केवल मजाक के लिए फेंक दिया। ऐसे देखो दुनिया में लोग डले हैं, छछूंदर लोग डले हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि डगलस को मजाक के रूप में उन्हें फेंक दिया, क्यों डगलस को किसी का इंतजार कर रहे तो पीछे किसी आकर के उसने उठाया और टॉस की तरह से उन्हें फेंक दिया, ठीक है ना। आफ्टर दैट टाइम, उस समय जब उसने जो फेंका था उस समय डगलस डिड नॉट नो, डगलस नहीं जानते थे स्विमिंग, तैराकी, अर्थात उस समय पे वो गए तो सीखने के लिए तो गए थे, क्योंकि उन्हें ऑफ़र कर रहा था, तड़ताल जो था पुल जो था उन्हें ऑफ़र कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस समय वो तैराकी नहीं जानते थे कि किस तरह से तैरा जाता। अगर देखो किसी क्वेश्चन में, किसी बुक में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, तो बात तो वही है कि उस समय वो तैरना नहीं जानते थे, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। फिर उसने बेटा आगे बोला है कि हार्डली, मुश्किल से ही, समवन किसी ने, किसी बुक में समबडी भी लिखे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि अननोन करता के लिए, अननोन एजेंट के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। तो हार्डली किसी, मुश्किल से, समवन किसी ने, सेव्ड बचाया, हिम उन्हें, फ्रॉम ड्रोनिंग, अर्थात मुश्किल से किसी ने उन्हें डूबने से बचा। ड्रोनिंग मतलब होता है डूबना, ड्रोनिंग मतलब क्या होता है डूबना, ठीक है ना। तो मुश्किल से उन्हें किसी ने डूबने से बचा पाया। एंड और ही कुड एस्केप, और वे बच पाए अतः बच सके।
10 इस प्रकार। अब देखो ये तो घटना पूरी हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन जो दिया, ध्यान रखना, जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया था, ध्यान रखना। देखो लॉग ट्रेस पे आते हैं कि हाउ डिड इट, ध्यान रखना कैसा है बेटा, कि हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। ये डगलस के जीवन में आया, तो आया कैसे था, ठीक है, तो कैसे आया था वो, इसका ये आंसर जो दिया है बेटा वो लास्ट में दिया हुआ है, कैसे आया था कि 10 इस प्रकार द फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, केम आया इन द लाइफ ऑफ डगलस, इस प्रकार पानी का डर उनके जीवन में आया, ठीक है ना। ऐसे बेटा ऐसे ऐसे आपको बड़ी धड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे और आपकी आसानी समझ में आता चलेगा। अब क्वेश्चन चलते, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन चलते बेटा लेकर के। दूसरा जो क्वेश्चन है इस तरह से है, दूसरा क्वेश्चन, तो व्हाट इंसिडेंट, क्या घटना या किस घटना, ध्यान रख क्या और किस दोनों अर्थ निकलता है, किस घटना डिड डगलस फेस द पूल, यानी ऐसी कौन सी वो घटना थी जिसका डगलस ने सामना किया था, किस घटना का सामना किया, और एट द पूल, कहाँ पर, पूल पर, यानी जो ताल पर तैरने के लिए गए थे उस पूल पर उन्होंने किस घटना का सामना किया था। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन ये दिया है, और फिर उसमें ये भी दिया है कि व्हाट इफेक्ट, ध्यान अभी इतना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन लेके चलते बेटा, तो कैसे लेके चलते हैं इसका आंसर देखते बेटा। तो वंस एक बार, वही ध्यान रखना घटना तो वही घटित हुई है ना, तो वंस एक बार इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपन्ड, वहाँ ध्यान रखना दो घटना घटित हुई, यहाँ कितनी घटना हुई है, एक, ये घटना घटित हुई, इंसिडेंट घटना, ये घटना घटित हुई, अर्थात उनके जीवन में घटना घटित हुई व्हेन, जब ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10-11 वर्ष के थे तब उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। वो घटना क्या थी, अब उसको लेकर चलते हैं कि ही वेंट, वे गए, टू द पूल, कहाँ गए, तालाब पर गए, एंड और वाज वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, किसी का, देर और वहाँ, और वहाँ भी किसी का इंतजार कर रहे थे, क्यों वो अकेले गए थे, किसी का वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना। देन तभी ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, तभी एक भारी भरकम या हट्टा कट्टा लड़का, देयर केम देयर, वहाँ आया बेटा, और आगे लेके चलते हैं, एंड और थ्रू डगलस, डगलस को, थ्रू मतलब ध्यान, थ्रू में फेंकना, डगलस को फेंक दिया इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, अर्थात क्या मतलब जो तालाब उन्होंने उसे फेंक दिया। तालाब किस कोने में फेंका, तो उसे दो छोड़ते, एक तो 9 फुट का छोर था, तो 9 फुट के छोर में उन्होंने गहराई वाले भाग में उन्हें फेंक दिया। तो डीप मतलब गहरे, एंड मतलब किनारे पर, ऑफ द पूल या गहरे किनारे पर पानी में उन्होंने क्या से फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, के ध्यान रखना वही क्वेश्चन में दोहराया है, ऐसा नहीं आपको अलग से थ्योरी कुछ याद करनी पड़े, ठीक है ना, और केवल किसके लिए, मजाक के लिए, ठीक है ना। एट दैट टाइम, उस समय, डगलस डिड नॉट नो स्विम, ध्यान रखना वो पहले भी लाइन में जैसे यूज की थी ऐसे इसमें भी लाइन यूज की। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करने के लिए हम ही लोग बहुत, आपको तो केवल याद करना होता, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा ना। तो एट दैट टाइम, उस समय, डगलस डिड नॉट नो स्विम, डिड नॉट नो, उस समय जो डगलस थे वो तैराकी नहीं जानते थे। सो इसलिए ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, इसलिए वो कहाँ पहुँच गए, डायरेक्ट में सीधे, तो सीधे जैसे भी उन्होंने उसे फेंका तो सीधे वो कहाँ पहुँच गए, तालाब की सतह पर पहुँच गए, बॉटम पर पहुँच गए, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, एंड और वाइल गोइंग डाउन, या वो जा रहे थे तो नीचे जाते समय, वाइल का मतलब होता है के समय, ठीक है ना। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करोगे और जो भी है सिंपल सेंटेंस करोगे उसमें सारे अर्थ आपको क्लियर हो जाएंगे, सेंटेंस करते हो उसमें सब क्लियर होता है, ठीक है। तो एंड और वाइल गोइंग डाउन, नीचे जाते समय, ही प्लान्ड, ही उन्होंने, प्लान, ध्यान रख एक चीज़, एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको आगे चल मिलेगा कि उन्होंने क्या योजना अपनाई, ठीक है, योजना ध्यान रखना यही योजना है, ठीक है, स्ट्रेटजी है वो यही है, उन्होंने योजना अपनाई, तो प्लान बनाया, क्या बनाया, तो व्हेन, जब हिज फीट, उन्हीं के पैर हिट टकराएंगे, द बॉटम, किसी तली से टकराएंगे, तब ही वुड मेक ए बिग जंप, ध्यान रखना, उसने बोला बेटा ही, उसने बोला कि ही वुड मेक ए बिग जंप, अर्थात वो एक बड़ी उछाल लेगा, बहुत लंबी उछाल लेगा, और क्या करेगा, कम टू द सरफेस, ध्यान रखना, कम टू द सरफेस, और कहाँ पर आ जाएगा, सतह पर ऊपर आया, सरफेस पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर क्या हो जाएगा, लेट जाएगा, उस पर फ्लैट लेट जाएगा, फ्लैट में पट बोलते ना, पट लेट, फ्लैट एकदम समतल लेट जाएगा, ठीक है ना। एंड और पैडल,
पैरों को मारेगा टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब से बाहर निकलने के लिए, तालाब के किनारे पर आने के लिए वो हाथ पैर मारेगा, अर्थात पैडल मारेगा, ठीक है ना। बट लेकिन हिज प्लान फेल्ड, लेकिन उसने जो योजना अपनाई थी उसका प्लान क्या हो गया था, फेल हो गया था। और फाइनली अंत में ही बिकेम सेंसलेस, सेंसलेस तो मूर्छित, और बिकेम में होना, अंत में क्या हुआ, तो वो अंततः वो बेहोश हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन जो है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो इसमें दिया बेटा तो व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, अर्थात डगलस के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, डगलस के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा प्रभाव वाली बात है ना, वो यहाँ क्लियर करेंगे आपके लिए, क्या करेंगे, यहाँ क्लियर करेंगे प्रभाव वाली बात को, कि इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका प्रभाव उनके जीवन पर, वाज दैट, यह पढ़ा कि ही वाज फॉलोड, अर्थात ही वाज फॉलोड मतलब होता है बाय टेरर, कि उन डर ने उनका पीछा किया, टेरर मतलब डर, ठीक है, भय, आतंक, ठीक है, आतंक ने उनका पीछा किया, या ही वाज फॉलोड उनका पीछा किया गया, बाय टेरर, टेरर द्वारा उनका पीछा किया गया, वेवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे गए। कहने का तात्पर्य है कि जब कहीं भी वे जाते थे और टेरर उनका आतंक, उनका डर उनका क्या करता, पीछा करता चला जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन पर यही मुख्य प्रभाव पड़ा कि जहाँ कहीं वो जाते थे डर उनके पीछे पीछे लगा जाता था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते बेटा। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि डेस्क्राइब, वर्णन करो द डगलस स्ट्रगल, डगलस के जो संघर्ष था उसका वर्णन करो एट द पूल, कहाँ पर, जो तालाब पर जो घटना घटित हुई थी, उस घटना में जो संघर्ष हुआ था तो उस संघर्ष का वर्णन करो। और व्हाट स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, कहने मतलब अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, क्या प्लानिंग की। तो देखो वही बता था, मैं भी स्ट्रेटजी बताई थोड़ी देर पहले अगले वाले क्वेश्चन में, वो स्ट्रेटजी आपको इसमें लिखनी होती है, ठीक है ना। तो लेके चलते बेटा आगे क्वेश्चन को, तो लेके चले बेटा यहाँ से, देखो तो हमारा आंसर जो है यहाँ से करेंगे वंस, एक बार, व्हेन, जब, डगलस वाज थ्रोन, ध्यान रखो। अब घटना वहाँ से हमने जो वहाँ से एंड की थी, वहाँ शुरुआत करें तो वहीं से लेके चलेंगे आपको। तो व्हेन, जब, एक बार, जब डगलस वाज थ्रोन, जब उसको फेंक दिया गया, हर कहना पैसिव वॉइस का वाक्य, थर्ड फॉर्म दी हुई है वाज वर्ग के साथ, तो पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, ठीक है। तो हम एज एम आर के साथ, एज एम आर जैसे जो वर्ड दिए जाते हैं इनके साथ में बाजवर, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म दिया तो वाक्य कैसा होता है, पैसिव वॉइस का होता है। तो व्हेन, जब, डगलस वाज थ्रोन, जब डगलस को फेंक दिया गया था, इनटू द पूल, कहाँ फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया था, और बाय ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, यानी एक भारी भरकम हट्टा कट्टे लड़के द्वारा डगलस को तालाब में फेंक दिया गया था, तब ही लैंडेड, वे गए, लैंडेड मतलब उतरे, ठीक है, तो नीचे गए, इन ए सिटिंग पोजिशन, कैसी स्थिति में, इन द बिगनिंग, शुरू में, इन द बिगनिंग शुरू में, तो शुरू में वे बैठी हुई पोजीशन में नीचे उतरे अथवा नीचे गए। ही स्वेलोड, स्वेलोड मतलब निगलना, जैसे हम पानी पीते हैं ना, पानी जो अंदर पेट चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निगलना बोलते हैं, ठीक है ना। ही स्वेलोड वाटर, उन्होंने पानी निगला, एंड और वेंट टू द बॉटम, और कहाँ चले गए, बॉटम पर चले गए, ऑफ द पूल, तालाब के बॉटम पर, डायरेक्ट सीधे सीधे कहाँ पहुँच गए, तालाब की सतह पर नीचे पहुँच गए, ठीक है, डायरेक्ट में सीधे पहुँच गए। अब क्या होता है आगे चलो देखो, फिर उसके अंदर उसने बोला वाइल गोइंग डाउन, वही पहले वाली लाइन लौट के आई, मैंने आपको कुछ नहीं अलग से नहीं बताया बेटा। तो वाइल गोइंग डाउन, नीचे जाते समय, वाइल में जाते समय, गोइंग डाउन नीचे, गोइंग में जाना और डाउन नीचे, नीचे जाते समय, ही प्लान्ड उन्होंने योजना बनाई। देखो ध्यान रखो वही लाइन इसमें थी, उसमें थी पहले वाला क्वेश्चन, दूसरे में वही लाइन इसमें, उन्होंने प्लानिंग की। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर जो है टकराएंगे बॉटम से, हिट करेंगे, टकराएंगे, टच करेंगे, अर्थात हिट मतलब टकराना, ठीक है, टकराएंगे, तो ही वुड मेक ए बिग जंप, वो एक बड़ी उछाल लेंगे, क्या लेंगे, एक बड़ी उछाल लेंगे, और कम टू द सरफेस, और उस सतह पर आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर क्या समतल लेट जाएंगे, पट लेट जाएंगे बराबर, मतलब समतल लेट जाएंगे, एंड पैडल मारेंगे टू द एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर आने के लिए उसमें क्या मारेंगे, हाथ पैर मारेंगे, अर्थात पैरों को मारेंगे, ठीक है ना।
बट लेकिन बिफोर टचिंग द बॉटम, लेकिन बॉटम से टकराने से पहले ही, बॉटम पहुंच भी नहीं पाए उससे पहले ही, बॉटम से टकराने से पहले ही हिज लंग्स वर रेडी टू बरस्ट, और उनके क्या थे, लंग्स जो थे, फेफड़े जो थे फटने लगे, फटने को तैयार हो गए, अर्थात उनमें जो सांस फूलने लगी तो उनके फेफड़े जो है फूलने लगे, फटने लगे। क्लियर ना? आगे चल थोड़ा लेकर के, हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उनके पैर हो गए जड़वत, हो गए जड़वत, संज्ञा शून्य से एक तरफ रुक गए, एकदम क्या हो गया, एकदम से बिल्कुल जड़वत हो गया, अर्थात बोल सकते संज्ञा शून्य था, वो हिलना डुलना नहीं पा रहे थे, एकदम पैरालाइसिस मार के पोलियो माल थे, इस तरह से। ठीक है ना? एंड और हंग लटक गए लाइक वेट, किसी तरह डेड वेट, मतलब कहने का मतलब है, और वे पैर जो थे एक निर्जीव भार की तरह से लटक गए। ठीक है ना? ध्यान रखना क्या क्या हुआ, उनके पूछता है उनके पैर साथ क्या हुआ, तो उनके पैर क्या थे, वो पैरालाइसिस, उनके पैरों को पैरालाइसिस मार गया, अर्थात वो जड़वत हो गए थे, संज्ञाशून्य हो गए थे, एंड और हंग लाइक डेड वेट्स, और निर्जीव भार की तरह से, वजन की तरह से वो लटक गए थे। ठीक है? क्या अगला है कि ही सम्मन मतलब इकट्ठा करना, एक तरह गैदर्ड। ठीक है? तो उन्होंने इकट्ठा किया, हिज ऑल स्ट्रेंथ, उसने उन्होंने पूरी ताकत को, अपनी को शक्ति को एकत्रित किया, एंड और हिट द बॉटम, उन्होंने बॉटम को क्या किया, हिट किया। हिट मानते हो जैसे कि टच करके एकदम तेजी से ऊपर उठते हैं ना, तो उन्हें बीट मतलब हिट करना। ठीक है? किसी को जैसे कि किसी को टच करके एकदम ऊपर उठना, तो हिट किया उन्होंने, अपने बॉटम को क्या किया, वो उसने तावलाव के बॉटम को क्या किया, हिट किया। बट लेकिन ही केम अप स्लोली, वो ऊपर तो आए, लेकिन ही केम अप ऊपर आए स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि उनमें तो ताकत तो रही नहीं, तो तेज़ी से हिट नहीं कर पाए उस तल को, धीमे से हिट किया, तो धीमे से हिट करते ही वो धीमे धीमे ऊपर आए। अगेन पुनः द्वारा से ही ट्राइड हिज स्ट्रेटजी, उन्होंने द्वारा से अपनी स्ट्रेटजी को अपनाया। बट लेकिन हिज आर्म्स एंड लेग्स कुड नॉट मूव, लेकिन उनके ज़्यादा हाथ पैर नहीं चल सके, अर्थात नहीं मूविंग नहीं कर सकते, अर्थात वो हिल भी नहीं सके, चल नहीं सके। ठीक है ना? ही क्राइड, वो चिल्लाया, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, अर्थात जो डगलस थे वो सहायता के लिए चिल्लाए। ध्यान रखना, उन्होंने चीखे सहायता के लिए। बट लेकिन देयर वाज नो वन, लेकिन कोई नहीं था, हु कुड हियर हिज श्रीक, हु मतलब जो, हु मतलब क्या होता है, फिर रखना, हु मतलब होता है जो, क्या अर्थ निकलता है बेटा, हु मतलब जो निकलता है। ठीक है ना? जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता बेटा, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप सब क्वेश्चन का जवाब देते जाऊँगा। ठीक है? तो उन्होंने दिया कि हु कुड हियर हिज श्रीक, श्रीक बोल रहे हो, चीख, क्या होता है, चीख होता है। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया कि हु कुड हियर, जो सुन सके हिज श्रीक, उनकी चीख को सुन सके, ऐसा वहाँ के ऊपर कोई भी नहीं था। ठीक है ना? आगे चलते बेटा, 10 इस प्रकार, ध्यान, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान अभी आगे जोड़ेंगे कि 10 इस प्रकार, जो जिन्हें योजना अपनाई ना, 10 इस प्रकार ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट्स, उन्होंने क्या की, 3 प्रयास किए, जैसे नीचे जाना, ऊपर जाना, फिर प्लानिंग करना, सब कुछ उन्होंने ऐसी कोशिश कितनी बार की, 3 बार, अटेम्प्ट का प्रयास किया, कोशिश की। ठीक है? तो उन्होंने 3 कोशिशें की, टू कम आउट, बाहर आने के लिए, फ्रॉम द वाटर, ऑफ द वाटर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई बच्चा बोले कि सर आपने फ्रॉम लगाया, तो आप भी ऑफ भी लगा सकते हैं, ऑफ द वाटर बन देते ना, ये भी बोला सकते। ठीक है? तो फ्रॉम जो थोड़ा जाए कि जब पानी से ऊपर आएंगे तो अलग होंगे, तो इसलिए अलग होने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो फिर ध्यान रखना बेटा, तो 10 इस प्रकार ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट से, उन्होंने कितनी बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, प्रयास किया, टू कम आउट, बाहर आने के लिए, फ्रॉम द वाटर, या पानी से बाहर आने के लिए उन्होंने 3 बार कोशिश की। ठीक है ना? फिर आगे चलते बेटा आगे क्वेश्चन को, बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार ही फील्ड, वो असफल हो जाते थे, हर बार क्या होते थे, असफल हो जाते थे। फाइनली अंत में ही बिकेम सेंसलेस, अंत में क्या होता है, जब सब असफल हो गए तो उनके हाथ पर चलना बंद हो गए, और हम ज़्यादा लंबे क्वेश्चन उन्हें खींच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्ड नहीं मांगता, तो नॉर्मल वर्ड मांगते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन को खींच भी नहीं सकते। तो क्या होता है बेटा कि फाइनली अंत में ही बिकेम सेंसलेस, क्या हो गया वो, ही बिकेम सेंसलेस, सेंसलेस मतलब होता है बेहोश हो गए। ठीक है ना? सेंसलेस, बेहोश हो गए। फॉर्चुनेटली, अर्थात दुर्भाग्य, वो भाग्यवश, यानी उनका भाग्य था, भाग्यवश, समवन केम, कोई व्यक्ति
देयर वहाँ आया, कोई व्यक्ति वहाँ आया, एंड और सेव्ड हिज लाइफ, उनके जीवन को उन्होंने बचा लिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखा, स्ट्रेटजी अपनाई थी वो भी वहाँ पर क्लियर होगी, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो ये मैं बता दिया था आपको। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।